नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपको इस वीडियो में स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 दिनों में और साथ साथ में अगले 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहां पर वर्षा की संभावना ज़्यादा है, कहां पर वर्षा की संभावना काफ़ी कम दिखाई पड़ रही है और किस इलाके में बारिश देखने को मिलेगा ही नहीं और किस इलाके में बारिश काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, इसके बारे में अगर डिटेल में बात करने का प्रयास करें तो देखेंगे कि जो सिस्टम से, क्योंकि सिस्टम हो या ट्रफ हो, इसकी वजह से ही वर्षा की गतिविधियाँ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आती हैं। कई इलाकों में वर्षा की गतिविधियाँ देखने को मिलती हैं। ये जो लो प्रेशर एरिया था वो एज ए सर्कुलेशन अगर मान के चलें तो ये जो है इस समय दक्षिणी बिहार और दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर जो है लगभग बना हुआ है सिस्टम। देख पाएंगे यहाँ पर इस जगह पे ये केंद्रित है इस समय। यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर है और यहाँ से जो ट्रफ है उत्तरी राजस्थान तक जा रही है। तो अगर सीधा अगर बात करें तो मानसून पिछले 5-6 सालों में अगर देखा जाए तो पिछले 5-6 सालों में पूर्वी भारत में काफ़ी ज़्यादा स्किप कर रहा है। पूर्वी भारत को कोई वर्षा नहीं दे रहा है, एकदम से जो है स्थिति ख़राब करके रख दे रहा है। जहाँ पर सिस्टम बनते हैं, लो प्रेशर एरिया वगैरह बनते हैं, वहाँ पर बादलों का एकदम जमावड़ा लगा रहता है। बादल कम नहीं होते हैं, मूसलाधार वर्षा होती है। लेकिन आप सोच पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे यहाँ से मान के चलिए कितना, लगभग 700-800 किलोमीटर दूरी यहाँ से दिख पा रही होगी। और 700-800 कहाँ है, लगभग 300-400 किलोमीटर दूरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी अंदाज़ा हमको नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर इसकी दूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ पर बहुत हल्के बादल हैं। भले ही इसका प्रभाव डायरेक्ट हमारे यहाँ पर नहीं पड़ रहा है, लेकिन बादल तो कम से कम होने चाहिए, कुछ हल्की वर्षा होनी चाहिए। लेकिन वहाँ यहाँ पर कुछ नहीं है, धूप के अलावा कुछ भी यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। यही नहीं, ये पूरा बिहार को पार कर गया। बिहार के उत्तरी क्षेत्रों में एक बूंद पानी का नहीं वर्षा है। कई इलाके अभी बिहार के सूखे हैं, मानसून में पहुँच गया है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई क्षेत्रों में जहाँ पर ये इवन यहाँ पर जहाँ पर है तहाँ पर भी कोई खास बारिश सैटेलाइट में तो नज़र नहीं आ रही है। तो इस तरह का मौसमी गतिविधियाँ बनी हुई हैं और सिस्टम हमारे ऊपर लगभग हमारे करीब है, ट्रफ हमारे करीब है और मानसून भी आ चुका है। लेकिन बारिश की भी कोई नाम निशान, आज 21 जून हो गया है, 5 मिनट से ज़्यादा वर्षा यहाँ पर देखने को फिलहाल नहीं मिली। जो खेतों में कोई मतलब नहीं है, वो पानी ज़मीन के अंदर चला जा रहा है और फिर से जो खेत है वो सफ़ेद तरह से हो जा रहे हैं। तो मानसून देर से आए या पहले आए, जब वर्षा नहीं करता तो उसका आने या जाने का कोई मतलब होता नहीं है। हमारे यहाँ बात करें या बिहार की बात करें, बिहार की भी स्थिति वैसे ही ख़राब पड़ी है। कई इलाकों में अभी, जहाँ की पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर वर्षा बहुत ज़्यादा हो चुकी है कई इलाकों में और बिना मानसून की हो चुकी है। राजस्थान वगैरह में बारिश काफ़ी अच्छी हुई है। मध्य प्रदेश में भी वर्षा काफ़ी ठीक ठाक हो गई है। कुछ इलाके मध्य प्रदेश के भी हैं जहाँ पर बारिश में काफ़ी कमी है। उड़ीसा वगैरह, झारखंड वगैरह में तो बहुत अच्छी वर्षा हो गई है। पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है। अगर अभी कमी है बारिश में और बहुत ज़्यादा कमी है तो वह है बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, जो हर साल पिछले देखा गया है आपने कि कमी देख रहा है। कल देखेंगे तो ये जो सिस्टम है, अब इसका तो क्या ही करें, कोई प्रभाव हमारे यहाँ तो पड़ेगा नहीं। अब आगे चलकर जो भले ही प्रभाव डाले, लेकिन ये उत्तरी मध्य प्रदेश और साउथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के ऊपर चला जाएगा। जो वहाँ पर वर्षा गतिविधियों को, मध्य प्रदेश में काफ़ी हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी 23 वगैरह के आसपास के क्षेत्रों में और बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। उस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी वर्षा की संभावना उस समय दौरान रह सकती है। 24 के आसपास देखिए ट्रफ जो है समान पोजीशन से नीचे रहेगी और 25 के आसपास देखेंगे तो एक सिस्टम बनने की संभावना है बंगाल की खाड़ी में, जो सेंट्रल पार्ट्स की ओर बढ़ेगा और मध्य प्रदेश होते हुए जो है आगे की तरफ बढ़ जाएगा। उसके बाद भी देखिए ट्रफ, उसके बाद थोड़ी सी 29 तारीख के आसपास हल्की सी ऊपर आएगी और 1 तारीख के आसपास भी ऊपर आएगी और उसके बाद यहाँ पर सर्कुलेशन जो है वो फिर से राजस्थान की ओर मूव करेगा। उसके बाद 5 तारीख के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन बन रहा है जो सेंट्रल इंडिया का रुख करने के लिए तैयार है। तो एक के बाद एक सिस्टम बनने वाले हैं। तो सेंट्रल इंडिया अब तैयार रहे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश का स्पेल देखने के लिए और ठीक ठाक बारिश, ठीक ठाक कैसे कह सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बारिश का एक पोर्शन जो है वो गुजरेगा नहीं, एक जो सिस्टम का पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। एक गुजरेगा नहीं, एक आ जाएगा। इस तरह का यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो चलती रहेंगी। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश होने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। इसी हाथ लगे अगर जेएफएस की बात करें तो जेएफएस में दिखा रहा है कि ये जो प्रयागराज के आसपास सिस्टम है और कल जो है ये उत्तर प्रदेश के पश्चिम भागों पर चला जाएगा और कल के बाद ये दिखा रहा है कि ट्रफ तराई की बेल्ट में रहेगी, यानी कि उत्तरवर्ती रहेगी और निचले इलाकों में नहीं रहेगी। और इस एमडब्ल्यू दिखा रहा है कि ट्रफ नीचे की तरफ रहेगी। अब देखने वाली बात है, 24 का आसपास दिखा रहा है ट्रफ ऊपर की तरफ रहेगी और 25 का आसपास भी दिखा रहा है ट्रफ ऊपर की तरफ रहेगी। लेकिन उसके बाद एक सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में जो कि सेंट्रल पार्ट्स पर ट्रेवल करके ये जो है राजस्थान की ओर जा सकता है और फिर से जो ट्रफ है वो ऊपर की तरफ आ जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सिस्टम जाने की संभावना है। 29 के आसपास देखेंगे तो कोई खास सिस्टम नहीं है और ट्रफ ऊपर रहेगी। 1, 2,
एवं 3 तारीख की बात करें तो 3 तारीख को एक फिर सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी के आसपास, और वो भी जो है सेंट्रल पार्ट्स का रुख करेगा और उत्तर प्रदेश की तरफ जाने की संभावना है सर्कुलेशन के रूप में। और 5 तारीख के आसपास दिखा रहा है कि कोई भी सिस्टम बनने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये तो जेएफएस अपना अलग में है और ECMWF अपना अलग रूप में है। देखते हैं कौन सा कितना सटीक जाता है और कितना ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन कुछ भी हो, अभी 2 दिनों का समय है। आज 21 तारीख है और 23 तारीख तक 24 तारीख तक अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्षा अगर नहीं होती है, जो कि संभावना तो रह रही है लेकिन वर्षा हो नहीं रही है, अगर नहीं होती है तो फिर लंबा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि ट्रफ थोड़ी सी नीचे जाने की संभावना है, क्योंकि एक सिस्टम फिर बनेगा बंगाल की खाड़ी में, ये तो कन्फर्म है। तो उसका भी ट्रैक देखते हैं कहाँ पर होता है, उसका रास्ता क्या होता है। और वैसे भी ये लो प्रेशर एरिया आकर करा ही क्या, जब कोई भी वर्षा नहीं है, कोई बादल नहीं है, बहुत हल्के फुल्के बादल कहीं कहीं पर टहल रहे हैं, तो इसका कोई मतलब हुआ नहीं है, बारिश उरिश वगैरह देखने को मिला नहीं है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। अभी तो फिलहाल 24 घंटे 28 घंटे का वक्त है इस सिस्टम की वजह से वर्षा होने की। देखते हैं कि मौसम में कितना बदलाव देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में कल से इजाफा होने की काफ़ी प्रबल संभावना है, क्योंकि कल जो है वो उत्तर में चली जाएगी ट्रफ, पश्चिमी भाग का सिरा जो है वो उत्तर चला जाएगा, उत्तरवर्ती हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। राजस्थान वगैरह में भी काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। गुजरात, महाराष्ट्र कोस्टों पर थोड़ा सा अभी बारिश रुकेगी, लेकिन जब फिर सिस्टम एक बंगाल की खाड़ी में उभरेगा तो फिर हवाओं को थोड़ा सा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो फिर से यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, जो कि 23 तारीख के आसपास सिस्टम बनेगा, जो कि सेंट्रल पार्ट्स पर ट्रेवल करेगा। इसकी पूरी संभावना दिखाई पड़ रही है। देखिए, आप देख पा रहे भाई साहब, क्या ही इस लो प्रेशर एरिया क्या करेंगे। तब देखिए पूरा, देखिए इलाका साफ़ है। बताइए क्या ही कौन सा लो प्रेशर एरिया है। यहाँ पर कोई वर्षा नहीं है, कोई बादल नहीं है। और देखिए यहाँ पर राजस्थान में एक पैच बना हुआ है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैच है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और राजस्थान में पिछले कई दिनों से वर्षा हो रही है। सर्कुलेशन था तब भी वर्षा हो रही थी, और सर्कुलेशन हट गया है तब भी यहाँ पर वर्षा हो रही है। माइक्रो क्लाइमेट गतिविधियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं, जिसकी वजह से राजस्थान के पूर्वी पश्चिमी मध्य भागों में काफ़ी बढ़िया बारिश हो रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन आप देख पाएंगे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार क्लियर है, कोई वर्षा नहीं है, कोई बादल नहीं है, लोअर लेवल के क्लाउड भी यहाँ पर नहीं है। मौसम पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो इस तरह का यहाँ पर सिस्टम का प्रभाव है। देख पा रहे हैं कितना अच्छा प्रभाव दिखाई पड़ रहा है सिस्टम का धूप के माध्यम से। और ये जम्मू कश्मीर वगैरह में भी देखिए कोई एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है हल्का सा, तो यहाँ पर वर्षा हो रही है और यहाँ पर भी मानसून आगे बढ़ने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। गुजरात वगैरह में कुछ इलाकों में वर्षा हुई है, अच्छी खासी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों में वर्षा लगातार जारी है। और चलेंगे साउथ की ओर, तो साउथ में भी वर्षा ठीक ठाक देखने को कई इलाकों में मिली है। दक्षिणांचल और मध्य क्षेत्रों में भी वर्षा देखने को मिली है। पूरा गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है पूरी तरह से क्लियर दिखाई पड़ रहा है। तो बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहाँ पर वर्षा देखने को ज़्यादा मिलेगी, कहाँ पर वर्षा देखने को काफ़ी कम मिलेगी। आने वाले अगर समय की बात करें तो बारिश जो है वो देखने को फिलहाल कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी मिलने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एक के बाद एक सिस्टम का डेवलपमेंट होने वाला है और उसका जो ट्रैक्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे खासे रहने वाले हैं। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया के कई भागों में यहाँ पर वर्षा गतिविधियों में जलभराव वाली, बाढ़ वाली स्थिति बनने की संभावना दिखाई पड़ रही है। बाकी जो भी होगा हम आपको लगातार आगे अपडेट कर देंगे। और लोगों का पूछना था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बाकी क्षेत्रों की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 दिनों का समय है, 22 और 23। अगर वर्षा काफ़ी अच्छी खासी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अगर हो जाती है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं होती तो क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अनुमान के विपरीत भी काम प्रकृति कर देती है। धन्यवाद।